Hello students. So today I am here with yet another topic, money. So basically money में हम लोग देखेंगे कि मनी एक्चुअली होता क्या है। अब आई थिंक आप लोग सोच रहे होंगे मनी मनी चैप्टर तो बहुत इजी है, मनी में हम लोग क्या ही पढ़ सकते हैं, राइट? इधर आप यहाँ पर स्लाइड में भी पिक्चर्स देख पा रहे होंगे। ये सिंबल्स हैं डॉलर के, यूरो के, डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज के सिंबल हैं, हम ये कह सकते हैं। अब आप देखेंगे मैंने वर्ड एक नया यूज किया, करेंसी। तो मनी और करेंसी में क्या डिफरेंस है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे मनी में। और भी कई चीजें हैं, क्या हम मनी में इंक्लूड करते हैं, क्या नहीं इंक्लूड करते हैं, बेसिक मनी की टर्मिनोलॉजी क्या होती है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये क्लास 10th का टॉपिक भी है इकोनॉमिक्स का। तो चलिए देखते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर हम चाहते हैं कि आप एक बार एक चीज सोचें कि आपके पास 10 रुपए का नोट है, ठीक है, 10 रुपीज का नोट है, 10 रुपीज के का कॉइन है, ठीक, 10 रुपए का सिक्का है, 10 रुपए का नोट है और एक चेक है, बैंक का चेक है। तो आप मुझे ये बताइए कि इन सब में से आप मनी क्या कहेंगे, मनी किसको कहेंगे? अगर आप कहते हैं कि 10 रुपए का जो नोट था वो भी मनी है, बिल्कुल सही बात है, मनी है। 10 रुपए का जो सिक्का है, कॉइन है, वो भी मनी है, बिल्कुल सही बात है। क्या चेक मनी के फॉर्म में आता है? आई एम श्योर कुछ लोग कहेंगे हाँ आता है, कुछ लोग कहेंगे नहीं आता है। तो इस सबको पहले जानने के लिए कि क्या मनी में कंसिडर करेंगे क्या नहीं करेंगे, सबसे पहले हमें मनी की डेफिनेशन जाननी पड़ेगी और इसके बारे में जानना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं मनी टॉपिक में हम क्या पढ़ते हैं। Here you will be able to see money is any good that is widely used and accepted in transactions involving the transfer of goods and services from one person to another. अगर एक प्रोडक्ट या कोई गुड है जो आप खरीद रहे हैं या कोई सर्विस है जो आप प्रोवाइड करवा रहे हैं किसी दूसरे पर्सन को, उसके एक्सचेंज में जो आप लेते हैं वो मनी कहलाता है। जैसे कि आप मार्केट में जाएंगे, अगर आपको फ्रूट्स खरीदना है तो फ्रूट्स सामने वाला आपको देगा, फ्री में नहीं देगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आप मनी देंगे तब वो मनी फ्रूट आपको वापस मिलेगा। Second point is any circulating medium of exchange including coins, paper money and demand deposit। ठीक, जो बैंक में कोई डिपॉजिट है, कोई कॉइन है, पेपर मनी है, सब आएगी मनी के फॉर्मेट में। ठीक है, आप यहाँ पे 5 रुपीज का कॉइन देख सकते हैं, यहाँ पर आप नोट दे सकते हैं। ठीक, तो बेसिकली अगर हम ये कहें कि मनी वो एक ऐसा चीज है जो इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम है एक्सचेंज का आज के टाइम में। सॉरी, हम ये कह सकते हैं कि अब हम जान सकते हैं कि चेक भी जो होता है, अगर आप जाएंगे मार्केट में तो चेक भी अगर आप किसी को देते हैं तो सामने वाला आपको वो गुड दे देगा। तो मतलब चेक भी इज ऑल्सो अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सो वी कैन कंसिडर चेक एज अ मनी। सबसे बेस्ट डेफिनेशन जो मनी की दी गई है वो क्रॉथर ने दी है। ठीक, सबसे बेस्ट डेफिनेशन जो हमें मिलती है वो दी है क्रॉथर ने, CROWTHER, क्रॉथर, नॉट ग्रोथर, नॉट एनीथिंग, क्रॉथर। ये कहते हैं anything that is generally acceptable as a means of exchange and at the same time act as a measure and store of value। बेसिकली क्रॉथर कहते हैं कि कोई ऐसी चीज जो एक्सेप्ट होती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, साथ ही साथ मेजर ऑफ वैल्यू में भी काम आए। मेजर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है, जैसे आप मान लीजिए 10 रुपए की पेन खरीदने जाएंगे तो आप 10 ही रुपए देंगे सामने वाले को, तभी 10 रुपए की पेन मिलेगी। तो ये क्या है, एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है गुड्स को। ठीक, मेजर ऑफ वैल्यू। दूसरा क्या है, स्टोर वैल्यू। इसकी स्टोर वैल्यू भी होती है। अगर आप मनी को अपने पास रख लीजिए, नॉट अपने पास रख लीजिए, बेसिकली अगर आप बैंक में रखते हैं
तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। साथ ही साथ मनी पेरिशेबल नहीं होता। पहले के टाइम में क्या होता था? पहले के टाइम में बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम मतलब गुड्स वर एक्सचेंज इन एक्सचेंज ऑफ एनी अदर गुड्स, मतलब दूसरे गुड्स के बदले में हमें गुड्स मिलते थे, एक सामान के बदले दूसरा सामान मिलता था। ठीक, तो उसमें क्या होता था, जैसे मान लीजिए राइस है, राइस के अगेंस्ट में अगर आपको कोई कपड़ा चाहिए तो आप खरीद सकते थे। बट अब आप चाहिए कि उसको राइस को बहुत दिन तक आप रखे रहिए अपने पास, तो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पेरिशेबल नेचर का है, राइस खराब हो जाएगा, लेकिन मनी खराब नहीं होगा। तो इट इज ऑल्सो यूज फॉर फ्यूचर पेमेंट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। रोल्स ऑफ मनी। तो अब हम बात करेंगे रोल्स ऑफ मनी। मनी के क्या रोल होते हैं? सबसे पहला क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अभी मैंने आपको बताया कि कोई सामान आप खरीदना चाहते हैं तो उसका मीडियम की तरह काम करता है मनी। दूसरा क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू। ये भी मैंने अभी आपको बताया। मेजर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है? 10 रुपए की चीज, अब जैसे पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि हम क्या खरीदें, कितने दाम पर खरीदें, किसका कितना रेट लगाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 1 मीटर का क्लॉथ खरीदना है तो हम उसके बदले में कितना राइस दें, 1 मीटर के बराबर बराबर हो जो। तो इसमें उस टाइम पर कोई मेजर नहीं होता था। बट मनी हमें क्या करता है? मेजर ऑफ वैल्यू प्रोवाइड करता है। 10 रुपए दीजिएगा, 10 रुपए की पेन आपको मिल जाएगी। आप मतलब 10 रुपए की, 10 रुपए का पैसा मतलब दे करके, 10 रुपए दे करके आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 20 रुपीज 30 रुपीज की कोई चीज मिल जाए। तो मनी क्रिएट्स अ मेजर ऑफ वैल्यू। दूसरा क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू। अभी भी मैंने बताया स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है? जब आप रखते हैं उसको तो इट्स नॉट अ पेरिशेबल इन नेचर। मनी ड्यूरेबल होता है। मनी को आप कितने दिन भी चाहिए अपनी अलमारी में रख लीजिए, बैंक में रख लीजिए, वो खराब नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी। अब पहले क्या होता था मनी के, जब मनी इन्वेंट ही नहीं हुआ था? ऐसा बोला जाता है कि मनी इज बेसिकली द थर्ड बेस्ट इन्वेंशन बोला जाएगा जिसको, जिसमें पहले फायर है, व्हील है, उसके बाद जो सबसे बढ़िया इन्वेंशन हुआ है वो मनी का हुआ है, ऐसा कहा जाता है। बट मनी के पहले ऐसा क्या था? तो बार्टर सिस्टम था। अभी मैंने आपको बताया बार्टर सिस्टम क्या होता है। द सिस्टम ऑफ डायरेक्ट एक्सचेंज इन विच कमोडिटीज आर एक्सचेंज्ड फॉर सम अदर कमोडिटी। एक सामान दूसरे सामान के बदले खरीदा जाए विदाउट यूजिंग द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई इसमें मीडियम नहीं होता था। मतलब अगर आपके पास चावल है तो चावल के बदले आप क्लोथ ले लीजिए, चावल के बदले आप फ्रूट ले लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, मतलब किस फ्रूट के बदले आप गेहूं ले लीजिए, कोई इसका मीडियम नहीं होता था उस समय। उसको हम बोलते थे बार्टर सिस्टम। अर्ली कॉइन्स। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे बार्टर सिस्टम जब खत्म हुआ तो फिर जब मनी का इन्वेंशन हुआ तो आज जो हम नोट देख रहे हैं, कॉइन्स देख रहे हैं, डायरेक्टली यहीं से नहीं शुरुआत हुई थी। पहले के टाइम में आप देखते थे हिंदू कॉइन ऑफ मिडिवल इंडिया, आप देख पा रहे हैं किस तरह का कॉइन यूज होता था। कॉइन्स ऑफ कुषाण डायनेस्टी, उस समय कॉइन्स पर किंग की फोटो, उनके बारे में इंस्क्रिप्शंस उसमें दिए रहते थे। कॉइन्स ऑफ अलुपाज देख पा रहे हैं आप। यहाँ पर कॉइन्स ऑफ गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एम्पायर में किस तरह के कॉइन्स हुआ करते थे। कॉइन्स ऑफ खिलजी डायनेस्टी, आप उर्दू में यहाँ पर कुछ इंस्क्रिप्शंस देख पाएंगे। कॉइन्स इशूड बाय चंद्रगुप्त वन। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे किस तरह के डिफरेंट कॉइन्स थे। अर्ली फॉर्म्स हमने देख ली, अब हम मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी देखेंगे। मॉडर्न फॉर्म्स में क्या है? करेंसी है और बैंक डिपॉजिट है। जो हम जा करके बैंक्स में अपना पैसा रख के आते हैं उसको हम बैंक डिपॉजिट कहते हैं। जो हमारी करेंसीज वो होती हैं बेसिकली जो गवर्नमेंट की ऑथराइज्ड होती हैं। इट्स मतलब ये टोकन वैल्यू रखती हैं और मतलब इसको लेने से कोई आपकी कंट्री में मना नहीं कर सकता बेसिकली। ठीक है, ऑथराइज्ड होती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये करेंसी कहलाती हैं। हालांकि अगर आप थोड़ा सा समझें इस बात को, तो अगर आप चेक लेकर के किसी के पास जाएं तो चेक शायद एक पर्सन आपको कह सकता है कि नहीं भाई मैं चेक नहीं लूंगा, मैं कैश में पेमेंट लूंगा।
लेकिन करेंसी को, जो करेंसी आपकी इंडिया में या करेंसी जो एक किसी पर्टिकुलर नेशन में चल रही है, उस करेंसी को लेने से कोई मना नहीं कर सकता है, बिकॉज इट इज़ अ फिएट मनी और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑथराइज्ड होती है। ठीक, तो हमारी इंडिया की करेंसी क्या है? रुपीस। रुपीस का भी सिंबल जो होता है, पहले तो ये सिंबल नहीं था, बट ये सिंबल हुआ है रुपीस का, आप देख पाएंगे। ठीक, दिस इज द सिंबल ऑफ रुपीस। ओके, बैंक डिपॉजिट मैंने अभी आपको समझाया, जो आप बैंक में पैसे रखते हैं उसे हम बैंक डिपॉजिट्स कहते हैं। Modern forms of money. Money is something that can act as a medium of exchange and transaction. Before the introduction of coins, a variety of objects was used as money. जब coins का introduction नहीं हुआ था तो बहुत सारी money object के तौर पर use होती थी. For example, since the very early ages, Indian used grains and cattle as money. हमें पता है grains और cattle use करते थे as a money. Thereafter came the use of metallic coins, gold, silver, copper coins. अभी हम लोगों ने देखे early जो dynasties में use हो रहे थे. A phase which continued well into the last century. Okay? चलिए आगे देखते हैं। Currency. What is currency? Modern forms of money include currency, जिसमें paper notes और coins आते हैं. Unlike the things that were used as money earlier, modern currency is not made of precious metals such as gold, silver and copper. आज की currency में you will not find gold, silver, copper आपको नहीं देखने को मिलेगा. आपको basically नॉर्मल जो हमारे कॉइन्स होते हैं वो होंगे और पेपर नोट्स होंगे. देन व्हाई इज इट एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? It is accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by the government of the country. Authorized की गई है government of the country, इससे कोई लेने से मना नहीं कर सकता है. Similarly, जैसे अगर हम बात करें तो डिफरेंट और जो जगहों की करेंसीज हैं उनमें डॉलर आता है. यूएसए की जो करेंसी है वो डॉलर है और यूरो है, येन है. तो दीज आर डिफरेंट करेंसीज. वर्ल्ड करेंसीज में कैसे? यूरो, आप देख पा रहे हैं यूरो किस तरह का होता है ना. 100 यूरो, डॉलर, रुपीज, पाउंड, दिनार, स्विस फ्रैंक, रैंड. आप देख पा रहे हैं ये डिफरेंट वर्ल्ड की करेंसीज हैं. ठीक, आपका ये काम है, यू हैव टू कमेंट डाउन बिलो कि यूरो कौन सी कंट्री की है, डॉलर कौन सी कंट्री की है, रुपीस कौन सी कंट्री की है, पाउंड, दिनार, स्विस फ्रैंक, रैंड, ये सब कौन सी कंट्रीज की करेंसीज हैं. यू हैव टू कमेंट डाउन. ओके, चलिए. नाउ वी आर लुकिंग एट डिपॉजिट्स विद बैंक. सो डिपॉजिट विद बैंक्स क्या होते हैं? व्हाट डू पीपल डू विद द एक्स्ट्रा कैश? सो बेसिकली जब आप काम पे जाएंगे यू विल गेट सम मनी फॉर लिविंग और उसमें से यू विल मेक अ बजट और आप उसमें बजट बनाएंगे, फिर आप उसको स्पेंड करेंगे. बट बेसिकली आप कुछ कैश बच जाता है, अब उसका क्या किया जाए? सो बेसिकली दे डिपॉजिट इट विद द बैंक्स बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम. हम बैंक में इसको डिपॉजिट कर देते हैं. Bank accept the deposit and also pay an amount as interest on the deposit. Basically, बैंक वो पैसे ले लेता है और आपको प्रॉमिस करता है कि आपको उसमें कुछ परसेंटेज का कुछ रेट का इंटरेस्ट मिलेगा. People also have the provision to withdraw the money as and when they require. People के पास, हम लोगों के पास ये provision है कि हम जब चाहें जैसे चाहें उस मनी को withdraw कर सकते हैं. withdraw मतलब वापस ले सकते हैं. Since the deposit in the bank account can be withdrawn on demand, क्योंकि ये जो डिपॉजिट होता है बैंक अकाउंट में ये विड्रॉबल होता है. डिमांड, जब हम चाहें तब उसको विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट, क्योंकि ये हमारे डिमांड पे डिपेंडेंट है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट. ओके, हियर यू कैन सी अ चेक, जो मैंने अभी आपको बात करी थी. ये चेक है एक, जो आप देख पा रहे होंगे. इट्स अ चेक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. यहाँ पर आप अपना नाम लिखते हैं या जिसको आपको चेक देना होता है उसका नाम लिखते हैं. अमाउंट लिखेंगे इन वर्ड्स एंड इन रुपीज. डेट लिखेंगे. यहाँ पर अकाउंट नंबर ऑलरेडी प्रिंटेड होता है. ठीक, एंड यू विल साइन हियर. ठीक, दिस इज अ चेक नंबर. ओके, तो ये बेसिकली चेक है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से ब्रांच का कहाँ का ये चेक है.
ओके, तो ये चेक के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं, आप विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज, अब हमें पता चल गया कि चेक भी एक तरह का मनी है, बट इट इज नॉट अ करेंसी। ये कोई ऑथराइज्ड नहीं है किसी गवर्नमेंट के द्वारा कि आप चेक को आपको लेना ही लेना है। नो वन इज बाउंड टू टेक अ चेक। ओके, तो चेक इज नॉट अ करेंसी बट इट विल बी कंसिडर्ड एज अ मनी। ओके, ओके, थैंक यू सो मच, होप यू हैव एंजॉयड टुडेज सेशन। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज कमेंट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।